राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रिय मित्रों, 3 अगस्त 2020 इस साल का 5वां और अंतिम सावन सोमवार है और सावन पूर्णमासी भी। यह बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है मित्रों। जब कभी सावन के महीने में 5 सोमवार पड़े तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि 5 संख्या भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। भगवान शिव जी के इस मंत्र में भी 5 अक्षर हैं। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। और तो और पूर्णमासी का व्रत भी भोलेनाथ जी को समर्पित है। ऐसे में सावन के 5वें और अंतिम सोमवार और पूर्णमासी के दिन भगवान भोलेनाथ जी की विशेष पूजा अर्चना करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम घर पर या मंदिर में आप भगवान शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, भगवान शिव जी को कौन से फूल चढ़ाने से कौन सी मनोरथ पूरी होती है, क्या भोग चढ़ाने से क्या फलों की प्राप्ति होती है, राशि के अनुसार भगवान शिव जी के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान शिव जी के पूजन में किन गलतियों से बचना चाहिए, यह सब इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुने। सबसे पहले सफ़ेद कपड़े के आसन पर शिवलिंग को पूरब दिशा में रखें और स्वयं शिव जी के आगे नहीं बल्कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। शिवलिंग के समीप सदैव माँ गौरी और श्री गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग अकेले नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को रखें जलधारा के नीचे। शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व ये ध्यान रखें कि शिवलिंग में धातु का बना एक नाग लिपटा हुआ हो। ये सोना, चांदी या तांबे का निर्मित होना चाहिए। शिवलिंग पत्थर या स्फटिक का बना हो सकता है। शिवलिंग पूजा की सामग्री एकत्रित करें। सामग्री में गंगा जल, मोली, चावल, दूध, भस्म और चंदन, पुष्प एवं फल जरूर हों। इसके बाद शिवलिंग की दाहिने तरफ दीप जलाएं। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर इन 3 मंत्रों का उच्चारण करके उसे पी लें। पहला मंत्र ओम मृत्युभजाय नमः। दूसरा मंत्र ओम नीलकंठाय नमः। तीसरा मंत्र ओम रुद्राय नमः। इसके बाद ओम शिवाय नमः का उच्चारण करते वक्त बाईं ओर से हाथ धोकर जल चढ़ाएं। तत्पश्चात शिवलिंग के साथ साथ पूरे शिव परिवार को जल और पंचामृत से स्नान कराएं, यानी कि माँ गौरी और श्री गणेश जी की मूर्तियों को भी जल और पंचामृत से नहलाएं। अब आप रोली यानी कि कुमकुम से माँ गौरी और श्री गणेश को तिलक करें। ध्यान दें, शिवलिंग को आप हल्दी या कुमकुम नहीं लगाएंगे, केवल चंदन या भस्म प्रयोग करें और बीच की 3 उंगलियों से एक साथ सीधी रेखा में तिलक करें। जलाधारी पर चढ़ाते हैं हल्दी। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु जलाधारी पर चढ़ाई जानी चाहिए। शिवलिंग 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक भाग शिव जी का प्रतीक है और दूसरा हिस्सा माता पार्वती का। हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है और जलाधारी माँ पार्वती से संबंधित है, अतः इस पर हल्दी जाती है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें। ओम गम गणपतिये नमः मंत्रोच्चारण 18 या 108 बार करें। अपने हाथ में अक्षत तथा फूल श्री गणेश जी के चरणों पर रख दें। फिर माँ गौरी की पूजा की जाती है। ओम पार्वतीये नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान करें। फिर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाया दूध पैकेट वाला यानी कि पैस्चराइज्ड ना हो, कच्चा दूध होना चाहिए, यानी कि दूध ठंडा हो और सादा हो। अपने हाथ में चावल तथा फूल लेकर ओम नमः शिवाय का 5 बार स्मरण करें और फूल तथा चावल शिवलिंग पर चढ़ा दें। संख्या 5 भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। भोलेनाथ को चढ़ाएं फूल। शिव जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव जी को
केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। चंपा और केतकी के फूल छोड़कर सब फूल शिवजी के ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। सफ़ेद रंग के फूलों से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा में शिवजी को आक और धतूरे के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। अन्य देवताओं को जो फूल बिल्कुल नहीं चढ़ाए जाते वे शिवजी को प्रिय हैं। उन्हें मूल सिरी चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। एक धारणा के अनुसार शिव पूजा में तरह तरह के फूलों को चढ़ाने से अलग अलग तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल, दौलतमंद बनने के लिए कमल का फूल, शंख पुष्पी या बिल्व पत्र, विवाह में समस्या दूर करने के लिए बेला के फूल, इससे योग्य वर वधु मिलते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरे का लाल फूल चढ़ाएं, ये ना मिलने पर सामान्य धतूरा ही चढ़ाएं। मानसिक तनाव दूर करने के लिए शिवजी को शिफालिका के फूल चढ़ाएं। जूही के फूल को अर्पित करने से अपार अन्न धन की कमी नहीं होती। अगस्त्य के फूल से शिव पूजा करने पर पद सम्मान मिलता है। लंबी आयु के लिए दुर्वाओं से शिव पूजन करें। सुख शांति और मोक्ष के लिए महादेव की सफ़ेद कमल के फूलों से पूजा करें। इसी तरह भगवान शिव की प्रसन्नता से मनोरथ पूरे करने के लिए शिव पूजा में कई तरह के अनाज चढ़ाने का महत्व बताया गया है। शिव पूजा में गेहूं से बने व्यंजन चढ़ाने पर कुटुंब की वृद्धि होती है। मूंग से शिव पूजा करने पर हर सुख और ऐश्वर्य मिलता है। चने की दाल अर्पित करने पर श्रेष्ठ जीवन साथी मिलता है। कच्चे चावल अर्पित करने पर कलह से मुक्ति और शांति मिलती है। तिलों से शिवजी पूजा और हवन में 1,00,000 आहुतियाँ करने से हर पाप का अंत हो जाता है। उड़द चढ़ाने से ग्रह दोष और खास तौर पर शनि पीड़ा शांति होती है। इसके बाद मीठे का भोग लगा दें, फिर शिव जी की आरती करें। माँ गौरी और श्री गणेश जी की भी आरती करें। अब आप शिव परिवार की अर्थ परिक्रमा करें। अर्थ परिक्रमा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल जिस नाली द्वारा बाहर जाता है उसे कभी भी ऊपर से पार ना करें, वहीं से वापस हो जाना चाहिए। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। शास्त्रों के मुताबिक हर दिन भगवान शिव 24 घंटों में एक बार शिवलिंग में स्थित होते हैं। इसलिए अपनी राशि के मुताबिक ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिव जी की आराधना करने से विशेष लाभ मिलते हैं। मेष राशि, शिव जी की पूजा के बाद ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम इस मंत्र का 108 बार जप करें। शहद, गुड़, गन्ने का रस, लाल पुष्प चढ़ाएं। वृषभ राशि, मल्लिकार्जुन का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और कच्चे दूध, दही, श्वेत पुष्प चढ़ाएं। मिथुन राशि, महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का यथासंभव जप करें। हरे फलों का रस, मूंग, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। कर्क राशि, ओम हौम जूम सह मंत्र का जितना संभव हो जप करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, मक्खन, मूंग, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। सिंह राशि, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 51 बार जप करें। इसके साथ ही ज्योतिर्लिंग पर शहद, गुड़, शुद्ध घी, लाल पुष्प आदि चढ़ाएं। कन्या राशि, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का यथासंभव जप करें। हरे फलों का रस, बिल्व पत्र, मूंग, हरे व नीले पुष्प चढ़ाएं। तुला राशि, शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री चढ़ाएं। वृश्चिक राशि, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम मंत्र का जप करें और शहद, शुद्ध घी, गुड़, बेलपत्र, लाल पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। धनु राशि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें। शिवलिंग पर शुद्ध घी, शहद, मिश्री, बादाम, पीले पुष्प, पीले फल चढ़ाएं।
मकर राशि, त्रयंबकेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जप करें। इसके अलावा भगवान शिव का सरसों का तेल, तिल का तेल, कच्चा दूध, जामुन, नीले पुष्प से अभिषेक करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसलिए इस राशि के व्यक्ति भी मकर राशि की तरह ओम नमः शिवाय का जप करें। जप के समय केदारनाथ का ध्यान करें। कच्चा दूध, सरसों का तेल, तिल का तेल, नीले पुष्प चढ़ाएं। मीन राशि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके जप करें। गन्ने का रस, शहद, बादाम, बेलपत्र, पीले पुष्प, पीले फल चढ़ाएं। जो व्यक्ति इस प्रकार से पारद शिवलिंग का पूजन करता है, इसे शिव की कृपा से सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। वेदों के अनुसार शिवलिंग की आराधना से व्यक्ति उन्नत स्थाई पहुंचता है, उन्नत शिखर छू जाता है। महादेव शिव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहते हैं, वे भक्तों की प्रार्थनाओं को तुरंत सुनते हैं। कार्तिक मास और सोमवार खास करके महादेव के परम प्रिय हैं। तो फिर महादेव के पूजा आराधना में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो भूले से भी नहीं करना चाहिए। इसलिए महादेव की पूजा में सावधानी परखें। बिल्व पत्र, शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र अर्पण करना मुख्य है। 3 पत्तों से सहित यह बिल्व पत्र महादेव के त्रिनेत्र का चिन्ह है, वैसे ही त्रिशूल का संकेत है। ये गत 3 जन्मों के पाप हरते हैं। फिर इन पत्तों को पेड़ से तोड़ते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्व पत्र को इन दिनों में ना तोड़ें। बिल्व पत्र को सोमवार, अमावास्या, मकर संक्रांति, अष्टमी, नवमी और पूर्णिमा के दिनों में बिल्कुल ना तोड़ें। खराब पत्तों को पूजा में इस्तेमाल ना करें। जल से शुद्ध करने के पश्चात ही भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। महादेव शिव की पूजा में कुमकुम का प्रयोग ना करें। शिवलिंग को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, केवल चंदन का प्रयोग करें। समुद्र मंथन में जब हलाहल निकला था, तब सभी देवों ने महादेव शिव से विनती की थी कि उस प्रकोप से उन्हें बचाए। तब उनकी रक्षा हेतु महादेव शिव ने उस हलाहल को पीकर अपने कंठ में ही भद्र कर दिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। लेकिन एक और बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है, महादेव शिव ने हलाहल को अपने कंठ में भद्र कर ऊपर और नीचे के लोगों को इसके प्रकोप से बचाया था। इसी क्रम में उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था, इसीलिए शिवलिंग को जलाभिषेक और चंदन अर्पण करते हैं ताकि उनको शीतलता प्रदान हो। शिव जी बड़े श्रद्धा भक्ति से ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें कुमकुम अर्पण करने से उसका लाल रंग शीतलता हरकर ऊष्मा बढ़ाता है, इसलिए केवल चंदन का प्रयोग करें। नारियल का पानी, नारियल के पानी को किसी भी हालत में शिवलिंग को अर्पण नहीं करना चाहिए। कौन से फल उनको भोग चढ़ा सकते हैं? वैसे तो शिव जी को कोई भी फल भोग चढ़ा सकते हैं, खास करके बेल जो उनका परम प्रिय है। ये दीर्घ आयुष को सूचित करता है। चंपा के फूल को उनके पूजा में प्रयोग ना करें। कहते हैं कि शिव जी ने उसे श्राप दिया था। एक बार ब्रह्मदेव चंपा के फूल से झूठा सबूत देने की विनती करते हैं। तभी महादेव ने उन दोनों को श्राप दिया था कि वे दोनों पूज्य योग्य नहीं होंगे। स्टील यानी कि स्टेनलेस स्टील के पत्र जैसे कि ग्लास आदि शिवलिंग अभिषेक में प्रयोग ना करें। अगर आपने अपने घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित किया है तो जल का निरंतर धारा होना अनिवार्य है। जल धारा के बिना शिवलिंग को घर में रखना नेगेटिव एनर्जी को अंदर खींच सकता है। इसका भी कारण वही है कि उन्हें निरंतर शीतलता प्रदान करें। पूजा विधान, महादेव का पूजन से पहले श्री गणेश जी का पूजन अनिवार्य है, यानी कि जल या दूध सबसे पहले विनायक जी की मूर्ति को ही अर्पण करना चाहिए। तदनंतर ही अन्य देव देवताओं को अर्पण करना चाहिए। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी, ये स्वयं महादेव ने व्याख्या की।
पूजा से पहले स्नान करना अनिवार्य है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्वेत रंग के वस्त्र हों तो बेहतर है। मंत्र ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का मन में निरंतर स्मरण करते रहें। पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग कतई ना करें। सनातन धर्म के अनुचर तुलसी के पौधे को पवित्र मानते हैं, परंतु तुलसी के पत्तों को शिव पूजा में प्रयोग ना करने की कथा इस तरह है। महादेव ने तुलसी के पति का वध किया था, जो एक पापी असुर था। शोक में वे तुलसी का पौधा बन गई। इसलिए तुलसी के पत्तों को शिव जी के पूजा में कदापि प्रयोग ना करें, ये खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि गणेश जी की पूजा में भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार संपन्न करें भगवान शिव जी की पूजा। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, मंत्र, स्तोत्र और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय शिव शंभो।